पेशा कानून को लेकर आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। लगातार इस पर आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लगभग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आदिवासियों का एक समूह रांची पहुंचा। पेशा कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि आदिवासी कितनी दूर दूर से अपने घर बार छोड़कर पैदल चलते हुए रांची पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज ने। नीरज, क्या कुछ कहना था और इनका काफिला कहां से चलकर रांची पहुंचा है? देखिए, ये जो कह सकते हैं खूंटी का मार्ग था, वहाँ से चलते हुए वो रांची पहुँचे हैं। जो डोंबारी बुरू जगह है, पहाड़ है, वहाँ से इनकी जो पद यात्रा है वो प्रारंभ हुई थी और 19 तारीख को ये पूरी जो पदयात्रा थी वो प्रारंभ हुई थी। सैकड़ों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग थे वो इस पदयात्रा में शामिल थे और उसके बाद आज विधानसभा जितने भी लोग थे वो आज पहुंचे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि कई वर्षों से पेशा कानून की जो बात सरकार कर रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द सरकार पेशा कानून राज्य में लागू कर देगी सख्ती से, लेकिन पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहा है। अभी तक ड्राफ्ट जो है वो भी तैयार नहीं किया गया है। ड्राफ्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ कंडीशन है, वो भी बताया नहीं गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है साफ देखने को मिल रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर जल्द ही सरकार की ओर से इसको लेकर निर्णय नहीं लिया जाता है तो और भी आंदोलन जो है वो तीव्र कर सकते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पेशा कानून है वो लागू हो जाए। क्योंकि 5वीं अनुसूची के तहत जो है कई ऐसे राज्य हैं जिसमें 10 राज्य हैं, उसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड में ये पेशा कानून जो है लागू नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लटकाने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती है क्योंकि उनके गांव में पेशा कानून के तहत जो है सरकार चले, उनका जो खुद का सरकार चले, यानी कि स्वशासन जो होता है उनके तहत ग्राम में तमाम तरह की चर्चाएं होती है और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहीं ना कहीं काफी लाभ का काम करेगा और इसी की मांग को लेकर जो है लगातार वो अपनी बातों को डोंबारी बुरू से चलकर आए हैं, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि अभी लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में चर्चा चल रही है, लोकतंत्र के मुद्दों पर बहस हो रही है, तो शायद ये अपनी आवाज बुलंद करें तो वहां भी चर्चा हो और रास्ता साफ हो जाए कि जल्द से जल्द कानून लागू हो। बिल्कुल, देखिए वो वही कहते हुए नजर आए जब वो विधानसभा के करीब पहुंचे, तो क्योंकि जो धारा 163 है वो लागू रहता है और इस वजह से जो है उन्हें जगन्नाथपुर मंदिर के पास में ही रोक दिया गया और उसके बाद जो धरना स्थल है वहां पे उन्हें जाने को कहा गया। लेकिन जो उनके नेतृत्वकर्ता थे वो चाह रहे थे कि सरकार के किसी प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हो जाए या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद मुलाकात हो जाए ताकि वो अपने बातों को रख पाए और जो बातें कही गई थी कि जल्द पेशा कानून लागू हो पाएगा उसको जो है वो उनके समक्ष रखते हुए जो पेशा कानून हो वो लागू करवा पाए। और जो वो मांग कर रहे हैं क्या कुछ जो आधार होना चाहिए, क्या कुछ बिंदुएं जो है पेशा कानून में होना चाहिए जिसके तहत पूरी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, ये तमाम बातों को कहते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जो है संभवतः उनकी मुलाकात जो है नहीं हो पाई है। हो सकता है कि आने वाले समय में मुलाकात हो और जो भी वो अपने बातों को रखना चाहते हैं वो भी संभवतः निकलकर सामने आ सकता है। क्योंकि कल आपने देखा होगा, कल इसको लेकर मैंने जो मंत्री है चमरा लिंडा उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि लगभग ड्राफ्ट जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि समझने की कोशिश की जा रही है, कंप्लीट किया जा रहा है और जैसे ही ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जो है ड्राफ्ट भेजा जाए और जो भी मामले हैं उसके बाद जो है क्लियर हो सकता है और पेशा कानून राज्य में सख्ती से लागू हो सकता है। तो इंतजार करना हो क्या कुछ होता है जब तक ड्राफ्ट जो है कंप्लीट नहीं होता। उदय, चलिए तो इंतजार इस बात का किया जाए कि सरकार कब तक इसे लागू करती है और विचार करने का मुद्दा यह भी है कि आखिर किन बिंदुओं पर पेच फंस रहा है और सरकार उसे कब तक सुलझा पाती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।